जय हिंद सर। जिन बच्चों इस समय आप लोग हमने शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस के लेक्चर 10 के साथ उपलब्ध हैं और यह न्यू बैच के लिए लेक्चर दिया जा रहा है 2023 टू 2024 यानी 2024 में आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और आज पिछले जो वीडियोस थे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं ये प्रश्नावली 1.1। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग देखेंगे फलनों के प्रकार। हम आपको बता दें कि फलन, देखिए, जब संबंध विशेष प्रकार का होता है तो विशेष प्रकार के संबंध को ही फलन कहते हैं। स्पेशल रिलेशन बिटवीन सेट इज कॉल्ड फंक्शन। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम आपको ये भी बता दें कि फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। ये भी नाम आप जानते रहिएगा। फलन को प्रतिचित्रण भी कहा जाता है, प्रतिचित्रण। और प्रतिचित्रण को मैपिंग, इसकी इंग्लिश होती है, वो होती है मैपिंग। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। कभी कभार अगर आपसे मैपिंग पूछ दिया जाए या प्रतिचित्रण पूछ दिया जाए तो आप ये ना सोचें कि ये हमें पढ़ाया नहीं गया है। तो इसको आप सब अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहें। हम आपको बताने जा रहे हैं फलन के प्रकार। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि फलन मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक एकैकी या एकैक फलन, जिसको हम 1 आर इंजेक्टिव कहते हैं, और दूसरा जो फलन होता है या दूसरा जो प्रतिचित्रण होता है वह आच्छादक, या जिसको हम आच्छादी भी कहते हैं, यानी ऑनटू आर, इनको सर्जेक्टिव कहते हैं। ये दूसरा वाला जो नाम है इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, इंजेक्टिव और दूसरा सर्जेक्टिव। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब इसके बाद अब इन्हीं में से निकल करके एक तीसरा आता है बहुएक, जिसको हम मेनी वन कहते हैं। और फिर चौथा जो आता है वो एकैकी आच्छादक आता है, यानी 1 ऑन टू फंक्शन कहलाता है, या जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो तीनों नाम आप देख रहे हैं, जिसमें आप इंजेक्टिव देख रहे हैं, सर्जेक्टिव देख रहे हैं, बाइजेक्टिव देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एकैकी फलन। देखिए, जैसा कि नाम है एकैकी, एक एक, और उसको इंग्लिश में कहा जा रहा है 1 तो इसका क्या मतलब होता है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ किसी समुच्चय को दिखा रहे हैं। कोई एक समुच्चय ए है और यहाँ कोई दूसरा समुच्चय बी है, और यहाँ पर सपोज कीजिए 1 2 3 है और यहाँ पर ए बी सी है। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध, अगर समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से हो, तो इस प्रकार का जो विशेष प्रकार का संबंध होता है इसको हम एकैकी फलन कहते हैं या एकैक फलन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि समुच्चय के बीच जब विशेष प्रकार का संबंध होता है, यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट्स इज कॉल्ड फंक्शन, इनको फंक्शन कहते हैं। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखें, एक का संबंध अगर एक से है,
वन का संबंध सपोज कीजिए ए से है, ये इसको हम यफ लिख सकते हैं, यफ का मतलब फलन होता है। और अगर 2 का संबंध बी से हो जाए और 3 का संबंध सी से हो जाए, एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखे रहिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि 1 का संबंध ए से ही होगा, 1 का संबंध बी से भी हो सकता है, 1 का संबंध सी से भी हो सकता है, 2 का संबंध ए बी सी किसी से भी हो सकता है, 3 का संबंध ए बी सी से में से किसी से हो सकता है। तो बस इसकी कंडीशन ये होती है कि केवल एक अवयव का संबंध समुच्चय ए के केवल एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक अवयव से है, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, इस प्रकार के संबंध या इस प्रकार के फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं या 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या इसको हम एकैकी प्रतिचित्रण भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखे रहिए, समुच्चय बी के जितने भी अवयव होते हैं ना, इनको प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब, इमेज। यफ इमेज भी कह सकते हैं, यफ का मतलब फंक्शन का इमेज। तो अगर इमेज की बात हो, ध्यान में रखे रहना, अगर प्रतिबिंब की बात की जाए तो प्रतिबिंब का मतलब समुच्चय बी के वे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए के किसी अवयव से है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं ना, उन्हीं को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम आ जाएं आच्छादक पर, तो देखें आच्छादक या जिसको आच्छादी या 1-1 सॉरी ऑन्टू और सरजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखें, सपोज कीजिए ये समुच्चय ए है और समुच्चय ए में 1 2 3 4 ये अवयव है, ये समुच्चय ए है, और दूसरा जो समुच्चय है ये दूसरा समुच्चय बी है, और इसमें आपको जो दिया गया है वो सपोज कीजिए ए बी और सी दिया गया है। अब हम आपको ये बता दें कि अगर सपोज कीजिए 1 का संबंध ए से है और 2 का भी संबंध ए से है, 3 का संबंध बी से है और 4 का संबंध भी सी से है। जैसा कि अभी हमने बताया कि समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं ना, समुच्चय बी के अवयवों को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर समुच्चय बी में ऐसा कोई भी अवयव न हो जिसका समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंध हो, याद रख लीजिएगा, यानी समुच्चय बी के जितने भी अवयव होंगे उनका संबंध अगर समुच्चय ए के अवयव से होगा, तो इस प्रकार का जो फलन होता है या इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होता है वह आच्छादक या आच्छादी प्रतिचित्रण या फलन कहलाता है। अच्छा, अब जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए, जैसा कि हम बार बार प्रेशर देके आपको बता रहे हैं कि समुच्चय बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसका संबंध समुच्चय ए के अवयव से न हो। अच्छा, सपोज कीजिए अगर हम 4 का भी संबंध बी से कर देते हैं, ध्यान दीजिए, 4 का भी संबंध बी से कर देते हैं और एक अवयव यहां खाली रह जाता है, तो अगर कोई एक अवयव खाली रह जाएगा ना, तो यह संबंध अब आच्छादक संबंध नहीं कहलाएगा। तो इसकी शर्त यही होती है, आच्छादक प्रतिचित्रण या आच्छादक फलन या ऑन्टू या कह लीजिए सरजेक्टिव की कंडीशन यही होती है कि समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं
उनका समुच्चय एक एक किसी न किसी अवयव से जरूर होगा, चाहे वह एक से अधिक अवयव से ही क्यों न हो। अब इसके बाद चूंकि इसी से मिलती जुलती एक तीसरी जो परिभाषा आती है, तीसरी परिभाषा बहुएक या जिसको हम मेनी वन प्रतिचित्रण कहते हैं। तो बहुएक प्रतिचित्रण क्या होता है, इसको आप ध्यान में रख लें। सपोज कीजिए यहां कोई समुच्चय ए है और समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3 4 सपोज कीजिए, और यहां पर कोई दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय बी में जो अवयव है, यहां हम सपोज कीजिए हम यहां पर ए और बी ही रखते हैं केवल। तो अब देखिए आप जरा ए बी और इसी में हम एक और अवयव लिख देते हैं सी। अब देखिए क्या है, सपोज कीजिए 1 का संबंध ए से हो गया, 2 का संबंध भी ए से हो गया, और सपोज कीजिए 3 का संबंध भी 3 का संबंध बी से और 4 का संबंध सी से हो गया। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से हो, तो इस प्रकार के फलन को बहुएक कहते हैं। बहुएक यानी बहुत का संबंध एक से हो, बहुएक बहुत का एक से, तो बहुत का मतलब एक से अधिक। तो इसको हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग बहुएक कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम आ जाएं तो जो चौथा हम देख रहे हैं एकैकी आच्छादक है, 1 आंटो, या जिसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अब नाम से तो क्लियर है, एकैकी आच्छादक मतलब ऐसा फलन जो एकैकी भी हो, एकैकी हम लोग यहां दिखा चुके हैं, और ऐसा फलन जो आच्छादक भी हो, आच्छादक यहां नीचे दिखा चुके हैं। तो ऐसा फलन जो एकैकी तथा आच्छादक हो, एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो उसको हम कह सकते हैं, देखिए उसको हम कह सकते हैं एकैकी आच्छादक। अच्छा, अगर हम पहले वाले उदाहरण को ही देखें, अगर पहले वाले उदाहरण की, अच्छा अगर मान लीजिए इसको बहुत क्लियर करना होगा, तो बहुत क्लियर करने के लिए अगर इसमें हम एक और अवयव डी ले लेते हैं, देखिए एक और अवयव डी ले लिए हैं, अब यह मुख्य रूप से एकैकी अब होगा। ये जो पहला वाला एग्जाम्पल हमने दिया वो एकैकी अब जाके होगा, लेकिन अभी हम यहां अंतर क्लियर कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब डिफिनीशन क्लियर रहेगी तब जाकर के आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यहां जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे यहां भी हम लोगों को एकैकी सॉल्व करना होगा, आच्छादक सॉल्व करना होगा, ये सब हम लोगों को देखना होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम यहां पर देखिए एक हम समुच्चय ए ले लिए और यहां दूसरा समुच्चय हमने बी ले लिया, समुच्चय बी को थोड़ा सा हम ऊपर दिखाते हैं, जगह कम है। चलिए देख रहे हैं यहां पर समुच्चय ए है और यहां पर समुच्चय बी है, और समुच्चय ए में अगर हम देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और समुच्चय बी में ए बी सी डी दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या है, अगर 1 का संबंध 1 से, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एकैकी तब होता है जब एक का संबंध एक से होता है। यहां पर एकैकी भी दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है। तो अब अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि 1 का संबंध ए से ही होगा, 1 का संबंध बी से हो सकता है, 1 का सी से हो सकता है, 1 का डी से हो सकता है। सपोज कीजिए 1 का संबंध यहां सी से हो गया और 2 का संबंध ए से है,
3 का संबंध B से है और 4 का संबंध जो है D से है। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब एक का संबंध समुच्चय A के एक अवयव का संबंध समुच्चय B के केवल एक अवयव से होता है तो यह एकैकी होता है। तो यह एकैकी है ना। अब इसके बाद अगर हम आच्छादक की बात करें तो आच्छादक में हमने क्या बताया था, समुच्चय B में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका संबंध समुच्चय A के किसी न किसी अवयव से न हो। तो अब जरा ध्यान से देखें, समुच्चय B में जितने भी अवयव हैं सबका संबंध समुच्चय A के किसी न किसी अवयव से है। तो इस प्रकार यह एकैकी भी है और यह आच्छादक भी है। अब पहले ये जो उदाहरण था वो भी एकैकी आच्छादक था, इसीलिए हम यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा दिए हैं कि यहां भी यहां एक का संबंध एक से है तो एकैकी हो गया, लेकिन इसको आच्छादक नहीं कर सकते क्योंकि समुच्चय B में एक अवयव D ऐसा है जिसका समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार यह एकैकी हो गया। इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। एकैकी में एक का संबंध एक से होता है, आच्छादक में क्या होता है, समुच्चय B में जितने भी अवयव होते हैं वह समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। और फिर बहुएक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अवयवों का संबंध समुच्चय B के किसी एक अवयव से होता है। और एकैकी आच्छादक में क्या होता है, दोनों समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है वह एकैकी भी होता है, आच्छादक भी होता है। तब जाकर के इस फलन को हम कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो चारों डिफिनीशन हैं, ये चारों डिफिनीशन जिसमें एकैकी या वन और इंजेक्टिव और फिर आच्छादक या आच्छादे वन और सरजेक्टिव और फिर बहुवेक यानी मेनी वन और इसके बाद एकैकी आच्छादक यानी वन अनटू या बाइजेक्टिव आपने देखा। ये चारों डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो गए हैं? यस सर। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए होंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको अच्छा नोट भी चाहिए, क्योंकि जब नोट अच्छा मिलेगा तभी आपका बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। तो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको अच्छा नोट चाहिए और हर विषय में आप अच्छे पारंगत होना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायोलॉजी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या सोशल हो, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जो सर लोग हैं वो वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ लोग हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 या 3-3 विशेषज्ञ लोग महामना इंस्टीट्यूट में है। इसलिए आप अति शीघ्र यहाँ एडमिशन ले लें। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.